हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी चैप्टर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आपके लिए बहुत ही नया सब्जेक्ट है ये, तो मेरी एश्योरेंस रहेगी कि मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ आपको चैप्टर को कवर करा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अकाउंटिंग होती क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग हमारी लैंग्वेज होती है किसी भी बिजनेस की। अब ये लैंग्वेज क्या होती है? कोई भी बिजनेस होता है वो हमें क्या बताता है कि बिजनेस ने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा किसी को देना है, कितना पैसा हमें किसी से लेना है। तो ये क्या होती है? हमारी बिजनेस की लैंग्वेज होती है। जितने भी हमारे बिजनेस होते हैं सबके अपने अलग अलग नाम होते हैं। तो बिजनेस खुद बताता है कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या हमारा लॉस में जा रहा है। अब वो उसको किस तरीके से बताता है, किसकी मदद से बताता है, किस लैंग्वेज में बताता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे? अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब आर्ट कैसे हैं? तो देखो, बेसिक हमारे सबके सेम होते हैं। सेम सीखोगे आप, सारे बेसिक्स हमारे सेम होंगे, बट उसको लिखने का तरीका, आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, तो सभी बिजनेस का अपना अलग अलग तरीका होता है। सभी मेथड्स अलग अलग, सभी बिजनेस अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज in a significant manner and in term of money, transaction and events which are in part at least of financial characters and interpreting the result thereof। यानी कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन मनी की फॉर्म में होती हैं, मॉनेटरी टर्म में होती हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। वही हमारी क्या होती है? अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड होती है। अब शॉर्ट फॉर्म में हम इसको CSER से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। अब देखो, मॉनेटरी क्या होता है? बेसिकली बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होती हैं। कुछ चीज़ें हम केजी में परचेज करते हैं, कुछ चीज़ें लीटर में आती हैं, फ्यूल हो गया, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो उन सबको हम अलग अलग चीज़ों में डिफाइन ना करके हम उनको सिर्फ मनी की फॉर्म में लिखते हैं। मॉनेटरी टर्म्स के अंदर ही हम उनको इंक्लूड करते हैं। अब क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब ये क्या होता है? क्या आइडेंटिफाई करना है हमें यहाँ पे? इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? बेसिकली हमें ट्रांजैक्शन को, ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे इवेंट जो हमारे बिजनेस के अंदर हुए हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं, जो कि किसकी फॉर्म में हो? हमारे मनी की फॉर्म में हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रॉ मटेरियल को परचेज़ किया, हमने गुड्स को बेचा, तो ये सब हमारे क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। जो भी हमारे इवेंट्स हुए हैं बिजनेस को, उन्हें हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब जो हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी हैं, अब उनको हमें मेज़र करना पड़ेगा, क्या ये एक्चुअल में हमारी मनी की फॉर्म में है भी या नहीं है। जैसे किसी का अपॉइंटमेंट हुआ, हमने एक मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया है बिजनेस के अंदर, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारी मनी की फॉर्म में हुई होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉर्ड। अब रिकॉर्डिंग क्या है? अब जो भी ट्रांजैक्शन हमने फाइंड आउट करी है, उनको हमने मेज़र किया है, अब उनको हमें एक बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना होता है। अब उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल। ये हम आगे फर्दर चैप्टर है हमारा, उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाइंग। क्लासीफाई क्या होता है? क्लासीफाई के अंदर बेसिकली हम ट्रांजैक्शन को ग्रुपिंग करते हैं, यानी कि जो भी सिमिलर ट्रांजैक्शन होती हैं हमारी, मान लो परचेज़ किया है, परचेज़ रिटर्न किया है, सेल्स किया है, सेल्स रिटर्न किया है, उनको हम सारी ट्रांजैक्शन को, जो सिमिलर ट्रांजैक्शन होती हैं, उनको हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। अब अकाउंट्स के अंदर हमारी चीज़ें 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है बेसिकली, रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट। रियल में हम जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं उनको इंक्लूड करते हैं। अब असेट्स कौन सी होती है हमारी? मान लो हमने फर्नीचर परचेज़ किया है, मशीनरी है, कैश है हमारा, ये सब हमारी क्या है?
असेट्स हैं। पर्सनल के अंदर हमारा आ जाता है बैंक, आ जाता है स्कूल है, राम है, श्याम है, किसी भी पर्सन का नेम। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, हमारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, जितनी भी हमारी इनकम है, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। नेक्स्ट है हमारा समराइजिंग। अब समराइज के अंदर क्या होता है, जो भी डाटा हमने क्लासीफाई किया है उसको इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है कि वो जो भी हमारे इंटरनल यूज़र हैं और जो हमारे एक्सटर्नल यूज़र हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको हम अच्छे से समझ में आ सके। यानी कि यहीं पे हमारा क्या बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, हमारा बैलेंस शीट यहीं पे हमारी प्रिपेयर करी जाती है। अब एनालाइज और इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जो भी हमारा रिजल्ट होता है उसको इंटरप्रिटेशन के अंदर हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट करते हैं हम बेसिकली डाटा को। यानी कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट मेंटेन होती हैं। एंड लास्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग। तो आज हमने मीनिंग पढ़ा, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा। अब आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है, आपको क्या करना है, चैप्टर ओपन करना है और एक बार रीडिंग लगाना है। इसको हम 2-3 पार्ट्स में करेंगे। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2।